आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे कुंडली को हम ऑटोकैड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत आसानी से रिजल्ट्स को लिया जा सकता है। अब हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें रिक्वायर है जो हम ऑटोकैड में फीड करेंगे। पहले हमें एक बनी हुई कुंडली चाहिए। जैसे ही आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन इस एप्लीकेशन पे डालते हैं तो आपको एक यहाँ पर लाइव रिपोर्ट पीडीएफ मिलेगा। इस लाइव रिपोर्ट पीडीएफ पे जैसे ही आप टैप करोगे तो एक आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। वो पीडीएफ को आप जैसे खोलते हैं तो मुझे कुछ इस पीडीएफ से ना आज इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि मैं ऑटोकैड में डालूंगा। ये काफ़ी बड़ी कुंडली देते हैं। तो अब मैं नीचे गया। अब मुझे इस पेज की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। पेज नंबर है 46। इस पेज में जो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन काम आएगी वो है कप्स डिटेल। कप्स डिटेल की एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहां से। उसके बाद प्लैनेटरी वहां पोजीशंस थी, वो पोजीशंस डिग्री और राशियों के साथ थी। ये पोजीशंस राशियों के लॉर्ड, उसके नक्षत्र और उसके सब लॉर्ड, मेरा कर्सर आप देख पा रहे होंगे। तो यहां 3 इंफॉर्मेशन मुझे और मिल रही है। तो मैं भी इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। और इसमें मुझे एक इंफॉर्मेशन और बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसी पन्ने पे मिलेगी 46 नंबर पेज पे। वो है कि कौन से प्लैनेट्स मेरे कौन कौन से हाउसेस के रिजल्ट दे रहे हैं। तो मैं इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। मैंने 4 चीजों के स्क्रीनशॉट्स लिए हैं और चारों चीजों के स्क्रीनशॉट्स को मैं समझा दूंगा कि कहां कहां यूज करना है। अब हम आ जाते हैं ऑटोकैड के एप्लीकेशन में। जब आप ये फाइल लेते हैं, ये फाइल आपको हमारे स्टोर से मिल जाएगी। इस फाइल में मैंने बहुत सारी डिटेल इंफॉर्मेशन जैसे राशि, उसके लॉर्ड, उसके नक्षत्र, उन नक्षत्रों के नाम, ये नक्षत्रों के नाम जैसे सन का नक्षत्र, जैसे मंगल का नक्षत्र, ये सारे नक्षत्रों के नाम इसके ऊपर लिखे हुए हैं। इसके अलावा इनके सब लॉर्ड्स भी मैंने यहां पर दिए हैं। इसके अलावा मैंने इसमें काफी मेहनत करी है और इसके अलावा इनकी डिग्रीज भी मैंने दी है, जो डिग्रीज का मैं आपको उल्लेख कर रहा था ना। तो ये ब्लैंक फाइल आपको हमारे स्टोर से मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया हुआ है। ये रहा पहला ब्लैंक फाइल जो कि ऑटोकैड एप्लीकेशन में खुलेगा। इसमें मैंने कुछ कलर्स भी भरने की कोशिश करी है। हो सकता है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कुछ कलर्स दिखें, कुछ कलर्स ना दिखें। कलर्स का अभी कोई मेजर रोल नहीं है, पर फिर भी कई बार कलर्स नहीं दिखते अलग अलग ऑटोकैड के ही वर्जन्स में। हो सकता है उनकी प्रॉपर्टीज पे कुछ ना कुछ लेयर्स बंद हो या चालू हो, पर मेजरली ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जैसे नवम भाव सेजिटेरियस का होता है, या नवम राशि सेजिटेरियस की होती है, जुपिटर उसका लॉर्ड है, केतु, वीनस और सन ये 3 नक्षत्र प्लैनेट के फॉर्म में है और ये 3 नक्षत्रों का नाम है। जैसे मूला और भी 2 नक्षत्र दिए हुए हैं। इसके अलावा यहां पर खूब सारे सब लॉर्ड्स, हर एक नक्षत्र के सब लॉर्ड्स होते हैं, वो सब लॉर्ड्स भी इसमें उल्लेख किया हुआ है। कहां कहां कैसे कैसे इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे इसी वीडियो में आगे चल के आप समझ जाएंगे। अब आपके पास ये पहला ब्लैंक मिला। अब आपने पीछे वाले एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन से कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए थे। वो स्क्रीनशॉट्स मैंने समय बचाने के लिए यहां पर पेस्ट कर दिया। सबसे पहला स्क्रीनशॉट जो मैंने लिया था, जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी, वो था फर्स्ट पेज का ये स्क्रीनशॉट। इसमें क्या दिया है, सन सेजिटेरियस राशि का है और कौन से नक्षत्र का है, वो सारी चीजें इसमें डिटेल दी हुई है। ये हमें एक काम आया। फिर मैंने 46 नंबर पेज से एक स्क्रीनशॉट लिया था जिसमें सन कौन सी राशि है ना, राशि सेजिटेरियस, उसका लॉर्ड जुपिटर, और कौन से नक्षत्र वीनस नक्षत्र, और कौन से सब लॉर्ड में है यहां पर उसकी इंफॉर्मेशन दी है। इसी में एक इंफॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब लॉट की भी दी है। पर ये जो सब लॉट की इंफॉर्मेशन से अभी कुंडली गुरुजी का जो कोर्स हो रहा है उस पर मैं डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वीडियो को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाते हुए अभी हम इस वीडियो को इससे कनेक्ट करते हुए चले जाते हैं कि हम एक ऑटोकैड के माध्यम से भी कुंडली बना सकते हैं। हालांकि कुंडली हमें तो एस्ट्रोसेज जो एप्लीकेशन है वहां से इंफॉर्मेशन मिली, उस इंफॉर्मेशन को पुटअप करके कैसे रिजल्ट लिया जा सकता है। और उसी 46 नंबर पेज पे आपने एक कस्पल पोजीशन की भी स्क्रीनशॉट लिया था जो मैंने आपको बताया वो। अब हमें ये 3 इंफॉर्मेशन यहां पर एक ब्लैंक चक्र के ऊपर, ये कुंडली गुरुजी चक्र बना लीजिए इसका नाम, ये कुंडली गुरुजी चक्र के ऊपर आपको डालना है, या लाइट ऑफ लाइफ के चक्र के ऊपर इसे डालना है। ये बस आप लोगों के साथ का एक प्यारा सा नाम छोटा सा जहन में आया तो बता दिया। अब सेकेंड स्टेप में हम इनकी रेखाएं बनाते चलेंगे। हम अपने जितने पहले तो 12 हाउसेस हैं इनकी पूरी रेखाएं बनाएंगे इस तरीके से। अभी ब्लैंक आपके हाथ में जैसे आया तो कैसे बनानी है रेखा, मैं एक आपको बनाने के समझाता हूं कि कैसे बनाना है। अब आप देख पा रहे हैं कि मेरा ये लगन पोजीशंस है। पहला लगन मेरा है मार्स का, ठीक है। उसके अंदर नक्षत्र है
सन का और सब लॉर्ड है राहु का। तो मैं एरीज एसेंडेंट हूं, तो मैंने यहां से 0 से स्टार्ट किया, एरीज एसेंडेंट में गया, मार्स मेरा था, ठीक है, और उसके बाद सन और राहु। तो फिर मैं क्या किया, मैंने ये मार्स से मैं निकला, उसके बाद मैं ये सन में चले गया, ये सन है ना, थोड़ा सा सन, उसके बाद मैं और आगे आ गया राहु। तो ये आ गया मेरा फर्स्ट हाउस, ये मेरा फर्स्ट हाउस। इसके आप नाम भी लिख सकते हैं, मैंने जैसे यहां पर पूरे नाम लिख के रखे हैं, मैं यहां से एक नाम वहां पर कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा देता हूं। लाइन कमांड से ये काम होता है, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा इस चीज को। ये मैंने यहां से कॉपी पेस्ट करके कंट्रोल-C कंट्रोल-V करके ये मैंने फर्स्ट हाउस बना दिया। अब इसी के साथ अब सेकंड हाउस भी आ जाता है। ये चलता है क्लॉकवाइज, जो मैंने बनाया है वो क्लॉकवाइज चलता है। जो हमारी एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट पे जो आता है वो चलता है एंटी क्लॉकवाइज, पर ये मैंने क्लॉकवाइज बनाया है क्योंकि मुझे इस पे जो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में नहीं आ रही थी, वो क्लॉकवाइज फॉर्म में ही आ रही थी। अब हम आगे चलते हैं। मेरा सेकंड है टॉरस, टॉरस का राशि लॉर्ड है वीनस, वीनस है मार्स के नक्षत्र में और जुपिटर के सब लॉर्ड में। अब हम यहां से निकले, अब हम गए टॉरस पे, टॉरस था मार्स के नक्षत्र में और वीनस के सब लॉर्ड में। तो आप यहां जूम करके देखेंगे, ये लाइन कमांड मैंने यूज किया है और ये मैंने यहां पर एक लाइन यहां रख दी। अब ये मेरा बन गया सेकेंड हाउस। तो ये मेरा सेकेंड हाउस कॉपी करके पेस्ट करके यहां पर ये सेकेंड हाउस। आप चाहें तो ये हमारे स्टोर से बनवा भी सकते हैं। अगर आप ये सॉफ्टवेयर परचेज, ये फाइल परचेज करते हैं तो आप अगर चाहें तो स्टोर को रिक्वेस्ट करके ये बनवा सकते हैं, कुछ नॉमिनल से चार्जेस हैं। ये जैसे ही मैं यहां 12 हाउसेस को पूरा डाल देता हूं तो एक एक करके ये मेरे पूरे हाउसेस यहां पर आ गए। ये पूरा एक ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में कौन सी राशि कितने डिग्री पे है और कितना बड़ा एक कप्स मेरा बन रहा है, ये इंफॉर्मेशन हमें यहां पर सेकेंड स्टेप में मिल जाती है। उसके बाद आता है थर्ड स्टेप। पहला स्टेप था हमारा, हमने स्क्रीनशॉट्स लगाए पूरे के पूरे, उस स्क्रीनशॉट्स की इंफॉर्मेशन को हमने इस ब्लैंक चक्र में भरा। थर्ड स्टेप आता है, हमें इसके अंदर प्लैनेट्स की इंफॉर्मेशन को भरनी है। प्लैनेट्स की इंफॉर्मेशन कैसे भरी जाती है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके लिए हमें ये दोनों स्क्रीनशॉट्स काम आएंगे। जैसे अब मेरा जो सन है वो सन है सेजिटेरियस राशि का, उसका लॉर्ड है जुपिटर, नक्षत्र है वीनस, सब लॉर्ड है जुपिटर। तो मैं कैसे करूंगा, मैं जाऊंगा यहां पर बनाने के लिए लाइन कमांड मैं यहां से उपयोग करूंगा। ये लाइन कमांड मैंने लिया, मैं यहां गया, इसके बाद इसका जुपिटर सेजिटेरियस राशि का, वीनस और उसका सब लॉर्ड की इंफॉर्मेशन क्या थी हमारी है जुपिटर। तो जुपिटर वीनस जुपिटर, ये आ गया जुपिटर वीनस, और हमने यहां पर जाके देखा कि हमारा दूसरा जुपिटर कहां आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा दूसरा जुपिटर, ये हम जाके यहां पर रख दिए। अब ये हमारे सन की कप्सपल लाइन बन गई। मैं इसका नामकरण कर देता हूं यहां पर। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये मैंने समय बचाने के लिए ये पूरे के पूरे 9 प्लैनेट्स के प्लेसमेंट भी इसके अंदर कर दिए। अब ये जो पूरा काम हमने किया, ये काम हम इसलिए कर रहे हैं, इसके अंदर पूरी प्लेसमेंट हमने यहां पर 12 राशियों को प्लेस किया, 9 प्लैनेट्स को प्लेस किया। इसमें इन्होंने जो इंफॉर्मेशन और अधिक दी है वो है यूरेनस, नेपट्टून और प्लूटो की। हम क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इन 3 प्लैनेट्स को अभी नहीं लेते, इसलिए मैंने अभी इन 3 प्लैनेट्स को नहीं लिया है। तो मैंने अभी 9 प्लैनेट्स और 12 राशियां, टोटल 21 बिंदुओं का प्लेसमेंट मैंने इसके अंदर कर दिया। अब मैंने आप लोगों के साथ एक और 4 स्टेप में एक चीज और शेयर करी थी, वो थी कि कौन सा प्लैनेट मुझे कौन कौन से हाउसेस का सपोर्ट कर रहा है। अब देखिए, हर कोई कहता है जी पैसा कम है, पैसा मुझे चाहिए। तो मैंने एक छोटी सी समझ को विकसित किया कि हर कोई ना हमेशा कहता है मुझे सेकंड हाउस चाहिए। सेकंड हाउस हमारे परिवार से हमें जोड़ता भी है, हमारे स्वयं के परिवार से सेकंड हाउस जोड़ता है, हमें पैसे कमाने के लिए सहायक होता है। तो मैंने एक सेकंड हाउस के प्लैनेट्स देखे कि कौन कौन से प्लैनेट मेरे सेकंड हाउस के रिजल्ट दे रहे हैं। तो जो प्लैनेट पहले लिखे होंगे वो वहां ऑक्यूपेंट है या उनके राशि लॉर्ड हैं, या मान लीजिए वही प्लैनेट सबसे पहले उन्हीं हाउसेस के रिजल्ट देने के लिए बनाए गए हैं। ये पूरा सारी स्क्रिप्ट जो है, ये रीडिंग का तरीका कुंडली गुरुजी कोर्स में समझ लीजिएगा। अभी इस पे प्रश्न ना पूछें, मैं सिर्फ अभी आपको जो डेटाबेस मुझे मिला है उसको कैसे कनेक्ट करना है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सन मेरे सेकंड हाउस का रिजल्ट दे रहा है, वीनस मेरे सेकंड हाउस का रिजल्ट दे रहा है। ये 2 ही प्लैनेट है जो मेरे सेकंड हाउस, हम कहें जी हमारे पैसों के घर के रिजल्ट दे रहे हैं। इसके अलावा ये कनेक्ट करते हैं कुछ और हाउसेस के साथ, जैसे जहां के ये राशि लॉर्ड होंगे तो 5वां
हाउस का ये राशि लॉर्ड है, जहां ये ऑक्यूपेंट होंगे, जहां ये नक्षत्र के फॉर्म में होंगे, जहां ये सब लॉर्ड के फॉर्म में होंगे। तो इनके अलग अलग फेजेस होते हैं। तो अभी हम रेंडमली, या मान लीजिए क्योंकि मुझे लगा कि सेकेंड हाउस का रिजल्ट, और यही मैं क्लाइंट के लिए भी काम करता हूं कि जो पहला प्लैनेट जो सेकेंड हाउस का रिजल्ट दे रहा है और नेगेटिव हाउसेस के रिजल्ट नहीं दे रहा है, मैं उसको उठाता हूं। तो मैंने क्या किया कि जो मेरा सन है, मैंने एक और इसके अंदर इसको दिखाया है, आप देखिए इस चीज को। सन मेरे 8th हाउस का रिजल्ट दे रहा है। अगर हम देखें, सन 8th हाउस का रिजल्ट दे रहा है, पर सेकेंड हाउस के कॉन्टेक्स्ट में जो 8th हाउस है वो कहता है इनसाइट्स का, वो हो जाता है इनसाइट्स का। वैसे ही वीनस मेरे सेकेंड हाउस का रिजल्ट दे रहा है और 12th हाउस का भी रिजल्ट दे रहा है। तो 12th हाउस सेकेंड हाउस के कॉन्टेक्स्ट पे हो जाता है इन्वेस्टमेंट का, जो हमें बाजार से इन्वेस्टमेंट मिलती है। तो इसे नेगेटिव नहीं लेंगे सेकेंड हाउस के कॉन्टेक्स्ट में। अगर यही 6th हाउस के कॉन्टेक्स्ट में दे रहा होता तो यही 8th हाउस पेन के रूप में आ जाता और 12th हाउस वीकनेसेस के रूप में आ जाता। जैसे ही 4th हाउस की अगर हम बात करेंगे तो मून मेरे 4th हाउस का रिजल्ट दे रहा है, उसमें भी वो 12th का रिजल्ट भी दे रहा है। तो 12th आ जाएगा कहां से मुझे बैंक लोन अप्रूव होगा। तो यही घर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग माध्यमों में या अलग अलग विचारों में अलग अलग रूप बदल लेते हैं। इसी को एस्ट्रोलॉजी डीप साइंस कहते हैं। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो ये सब चीजें बहुत अच्छे से जानते हैं, पर जो अब के एस्ट्रोलॉजर हैं उन्हें शायद ये समझने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है कि 12वां, 6ठा और 8वां, इससे डरना नहीं है, इसके साथ तो काम लेना है, पर अलग अलग विषयों में काम लेना है। ये मेरी एक छोटी सी इनसाइट थी। अब मैंने क्या किया, इनके सारे के सारों प्लेसमेंट्स तो मैंने पहले ही कर लिए थे। मैंने इस स्टेप में इस चीज को भी जान लिया कि मेरा क्या क्या ये कर रहा है। अगर हम सन की बात करेंगे तो इसके आगे वाले 6 स्टेप में मैंने क्या किया, मेरे सन को कौन सा प्लैनेट, कभी भी हम जब भी देखते हैं इन सब चीजों को, तो हमारा जो बेनिफिक प्लैनेट है, जो हमें बेनिफिशियल बेनिफिट्स दे रहा है, उस पे कौन कौन से प्लैनेट्स अटैक कर रहे हैं। तो 180 डिग्री के साथ लेते हैं। जैसे राहु मेरा अभी 180 डिग्री में नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, इसलिए मैंने राहु को नहीं लिया। उसके अलावा जितने प्लैनेट्स आ रहे हैं 180 डिग्री से स्टार्ट होके, एकदम सामने से स्टार्ट होके, जैसे ये नवम में बैठा है, तो 5वें, 4थे में जो बैठा हुआ प्लैनेट है जो मुझे तंग करेगा, उससे लेते हुए हम इसे और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या देखा कि मेरा मार्स है, मेरा सैटर्न है, मेरा जुपिटर है, इनकी नजरें मेरे सन के ऊपर है, मेरा सन मेरे सूर्य के ऊपर है। और किस किस डिग्री से ये नजर दे रहा है, तो ये मेरे प्लैनेट्स को इफेक्ट कर रहा है, मेरे प्लैनेट को इफेक्ट कर रहा है। किस प्लैनेट को इफेक्ट कर रहा है? सन को इफेक्ट कर रहा है। किस चीज के लिए इफेक्ट कर रहा है? 2 नंबर का जो मेरा प्रभाव है, 2 नंबर का जो मेरा भाव है, 2 नंबर मेरा पैसों का भाव है, तो पैसे लाने में ये गति को विरोध कर रहा है, ये गतिरोध है। ये सब चीजें, ये प्लैनेट्स, पर इनके अंदर भी एक बहुत अच्छा साइंस है। वो ये है, अगर तो आपको कोई प्लैनेट 90 डिग्री का हिट दे, 180 डिग्री का हिट दे, तभी वो गति को रोध करेगा, रोकेगा, गति को, गति में विरोध पैदा करेगा, विकार पैदा करेगा। पर अगर कोई प्लैनेट 60 डिग्री का हिट दे या 120 डिग्री का हिट दे, तो वो गति को बढ़ाता है। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो एस्ट्रोलॉजी के थंब रूल्स कहते हैं, जिन्हें फॉलो करना चाहिए। तो मैंने क्या देखा, जैसे मेरा मार्स है, तो मेरा मार्स, और ये कैसे बनाया जाता है इसको समझ लीजिए। अगर हम किसी प्लैनेट को दूसरे प्लैनेट से कितने डिग्री के फर्क में है, तो हमें यहां पर एक कमांड यूज करना पड़ेगा, वो है एंगुलर, ANGULAR। एंगुलर कमांड को जैसे यूज करेंगे तो यहां पर एक आइकॉन बना हुआ आपको ये मिल जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे, एक प्लैनेट की लाइन पे क्लिक करेंगे, दूसरे प्लैनेट की लाइन पे क्लिक करेंगे। बहुत आसान है ये, और ये हमको यहां पर डिग्री बता देगा। अब क्या है, ये है मेरे 108 डिग्री का, ये मुझे हिट दे रहा है। तो 120 से कम है और 90 से ज्यादा है, तो ये 90 डिग्री के हिट पे कैलकुलेट होगा। वैसे ही और भी समझा देता हूं, मैंने जितने यहां पर हिट्स हैं, सारे हिट्स को सन के ऊपर डाला है, जो मैंने आपको कमांड बताया एंगुलर कमांड से। तो मार्स मुझे 108 डिग्री का हिट दे रहा है, सैटर्न मुझे 95 डिग्री का हिट दे रहा है, जुपिटर मुझे 80 डिग्री का हिट दे रहा है। इसके अलावा केतु मुझे 11 डिग्री का हिट दे रहा है। कैसे हिट्स मैंने लगाए वो आपको मैंने समझाया। अब पहले हम मास की बात कर लेते हैं। मास होता है गुस्सा, है ना, गुस्सा। और क्योंकि 90 से और 120 के बीच में है, 90 और 120 के बीच में है, तो हम इसे 90 डिग्री का हिट मानते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी के पहले के थंब रूल्स की मैं बात कर रहा हूं।
तो व्यक्ति जब भी सूर्य का नख धारण करेगा, अब मुझे सूर्य का उपचार देना है इसको, अब ये सूर्य का रूबी पहन सकता है या कुछ भी उपचार कर सकता है, सुबह जल चढ़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो जैसे ही ये सूर्य को प्रबल करेगा, इसको गुस्सा हावी हो जाएगा। तो हम उपचार देते समय जो हमारे नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं उनके बारे में क्लाइंट को बताएंगे कि इसके जो नेगेटिव इंपैक्ट्स आ रहे हैं उसको क्लाइंट को बताएंगे। तो हम बोलेंगे सूर्य का उपचार तो तुम करोगे पर गुस्से पे काबू रखना, ठीक है। अब दूसरा हिट आ रहा है शनि का। शनि क्या करता है, शांत कर देता है। यहां गुस्सा आ रहा था, वो शांत कर देता है। तो दोनों प्लैनेट्स जब एक ही व्यक्ति को नेगेटिव हिट्स दे रहे होते हैं तो मिक्स सा प्रभाव आता है। तो जब इंसान एक्शन में आएगा, जब पैसे कमाने की बात आएगी या कोई काम करने की बात आएगी, तो वो बोलेगा आज नहीं कल करता हूं, आज नहीं कल करता हूं। ये शनि की वजह से होगा, है ना। यहां पर गुस्सा आएगा, है ना। दूसरा शनि, शनि क्या करेगा, शांत कर देगा। तो क्या शांत करेगा, काम को शांत करने की कोशिश करेगा। तो आप उसको सेकंड, यही उपचार देते समय सेकंड पंच लाइन बोलोगे कि सर आप जब भी कोई काम आपके हाथ में आता है आप उसको उसी दिन निपटाने की कोशिश कीजिए। तो हमें हिट से समझ में आया। इसके अलावा जुपिटर, अब जुपिटर जो है 90 से कम है और 60 से ज्यादा है, डेट मीन्स यहां 80 लिखा है ना, डेट मीन्स कि ये पॉजिटिव हिट दे रहा है, पॉजिटिव हिट दे रहा है। तो हम बोलेंगे इसको कि आप शाम को या दिन में जब भी आपके पास समय हो, छोटा सा कोई भगवान जिसको आप मानते हैं उसका पाठ कर लीजिए। हम सारे चीजों को कंटिन्यूशन में यूज करेंगे। ये की पॉइंट्स होंगे जब हम सन का उपचार देंगे। और ये की पॉइंट्स मैंने कैसे बनाए वो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया। अब केतु है। केतु क्या है, खोजबीन, छोटी छोटी चीजों को पता करना। एक होता है ना, एक इंसान के अंदर कुछ 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 चीजें नई नई लाने की कोशिश करता है। तो जब वो सन का उपचार करेगा तो ऑटोमेटिकली उसको दोनों चीजें बेनिफिट करेंगी। अगर वो उसके अंदर नई खोजें लाएगा, ये मेरी ही कुंडली है, तो मैं जब भी कभी नई खोज लेके आता हूं, है ना, तो लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। तो जैसे ही मैंने सन का उपचार किया, सन के उपचार मैं सूर्य को जल चढ़ा के, रूबी धारण करके, या घर के अंदर फला डायरेक्शन में सन के नग लगा के भी अगर मैं करता हूं, तो सन मेरा पोजीशन पे आ जाता है, क्योंकि मेरा बेनिफिशियल प्लैनेट था ना, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरे साथ ये घटता है, मुझे गुस्सा ज्यादा आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि नेगेटिव हिट दे रहा है। मैं शांत हो जाऊंगा कुछ जगहों पे, जहां काम की बात आएगी तो मैं डिलीवरी नहीं टाइम पे देने की कोशिश करूंगा, कल करूंगा कल करूंगा। तो मैं अपने ब्रेन को ये ट्रेनिंग दे सकता हूं कि मुझे जब काम आए मुझे तुरंत एक्शन लेके उसकी डिलीवरी करानी है, और कोई बात हो तो शांति से उस बात को समझना है, ना कि गुस्सा करना है। इसके अलावा मुझे नई नई किताबें पढ़नी है, भगवान से रिलेटेड किताबें जितनी हो सके उतनी पढ़नी है। तो मैं इन्हीं वैदिक विद्याओं की किताबों को पढ़ने की कोशिश करता हूं, और खोजबीन मुझे करनी है, क्योंकि मुझे रहस्यों को उजागर करना है। अब रही बात प्लैनेट्स के हिट की, इसमें एक और थंब रूल मैं आप लोगों को समझा देता हूं। हमेशा प्लैनेट्स ही हिट करते हैं प्लैनेट्स को और कस्पल लाइंस को। कस्पल लाइंस कौन सी, वो जो 12 लाइंस थी, वो 12 लाइंस कैसे बनाई, जहां से रेखा निकली, किसके सबलॉर्ड में गई, किसके नक्षत्र में गई और कौन सी राशि की है, ऐसे करके जो रेखा हमने बनाई वही कस्पल लाइन, वही प्लैनेटरी लाइंस कहते हैं। तो क्या होता है कि राहु और केतु किसी को हिट नहीं करते, और 180 डिग्री के से ज्यादा के हिट्स को हम यहां पर काउंट नहीं करते। बहुत ज्यादा डिटेल सीखना है तो फिर से मेरी वही बात, कुंडली गुरुजी का कोर्स नेक्स्ट जो अब नवंबर में होने जाएगा उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि अब इस प्लैनेट के भी हिट्स होंगे। हमें जब भी हिट आएगा तो आता पीछे से हिट है, पीछे से हिट है ना। और जब भी प्लैनेट हिट देगा तो अपने आगे 180 डिग्री को हिट देगा। वो आने वाले प्लैनेट्स को भी हिट दे सकता है, आने वाली कस्पल लाइंस को भी हिट दे सकता है। तो मेरा सन, मैंने वही फॉर्मूला से इसको निकाला, मेरा सन, मेरा जो 10th हाउस है, ये मेरी 10th हाउस की कस्पल लाइन है ना, ये हमने यहां लिखा था इस इंफॉर्मेशन को। तो मेरा सन 10th हाउस को 13 डिग्री से हिट कर रहा है। तो 13 डिग्री क्या हुई, 60 डिग्री से कम हुई, मोटा फॉर्मूला हम मान लेते हैं। तो ये पॉजिटिव हिट्स पे गिना गई। या मान लीजिए 90 डिग्री से तो नीचे ही है ना, तो 90 डिग्री से नीचे भी हम इसको पॉजिटिव हिट्स पे मान लेते हैं। तो मेरा सन पहनते ही मेरा व्यापार तेज हो जाएगा, मेरे सन को उपचार में लाते ही मेरा व्यापार तेज हो जाएगा, क्योंकि 10th हाउस व्यापार का हाउस भी कहा जाता है, या उस वातावरण का हाउस कहा जाता है जो हम दूसरों के लिए बनाते हैं और लोग हमारे यहां वो काम करते हैं। चौथा घर हम घर मानते हैं ना, हमारे घर को मानते हैं। तो 10वां घर जो वातावरण हम बनाते हैं जहां दूसरे लोग आके काम करते हैं उसको बोलते हैं, तो वो व्यापार है। तो मैंने ऐसे बताया। इसके अलावा क्या होगा, ये 45 डिग्री से
40-45 डिग्री से 11वें हाउस को भी हिट कर रहा है, तो ये एक और पॉजिटिव साइन हो जाएगा, मुझे दोस्त यारों का सपोर्ट मिलना भी चालू हो जाएगा, है ना। गति को बढ़ा रहा है ना, 40 के नीचे है तो बढ़ा रहा है, 90 के भी नीचे है तो बढ़ा रहा है। इसके अलावा जो मेरा 12th हाउस है उसको भी 90 के नीचे से हिट कर रहा है, तो 12th हाउस को 90 के नीचे से हिट करने से क्या होगा, मेरे इन्वेस्टमेंट को ले आएगा। मैंने कहा ना, पैसे के कॉन्टेक्स्ट में जिस नग का आपने उपचार दिया वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गया, तो मेरे इन्वेस्टमेंट ले आएगा। पर यही सन मेरे मून को 92 डिग्री का हिट दे रहा है, 92 डिग्री का हिट दे रहा है सन मेरे मून से 92 डिग्री का फर्क में है। तो यहां क्या प्रॉब्लम होगी, जैसे मुझे जो मूड स्विंग्स हैं, जो भी सन को हम अगर पिता कहते हैं तो मां को हम मून कहते हैं, सन को अगर कांस्टेंट फैक्टर ऑफ लाइफ कहते हैं तो माता को वेरिएबल फैक्टर ऑफ लाइफ कहते हैं। इसलिए मेरे मुंह से निकला कि जो मूड स्विंग्स होते हैं वो है मून का, पर ये नेगेटिव हिट दे रहा है तो मेरे मूड स्विंग्स को भी कम करेगा। वैसे ही आप पूरे 6 घरों के इसके साथ कैलकुलेशंस निकाल सकते हैं। अगर आपको यह पसंद आया हो, अपनी फाइल आप बनवाना चाहते हो, तो चार्जेस पता कर लीजिएगा, सेंटर पे कॉल करके कोई ना कोई आपको टीम मेंबर मिल जाएगा। नंबर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप सोचते हैं कि आप खुद बना लेंगे इस फाइल को लेके, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को फॉलो करके इस फाइल को बनाया जा सकता है। डिटेल मैंने काफी हद तक समझाने की कोशिश करी। हाँ, प्लैनेट्स कैसे चलते हैं, 12 हाउसेस क्या होते हैं, राशियां क्या होती हैं, नक्षत्र क्या होते हैं, सबलॉट्स क्या होते हैं, उनको अगर बहुत अच्छा सीखना चाहते हैं तो नवंबर में कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी खुशखबरी, 45 देवताओं पे मेरे बहुत अच्छे से जानकारी है। मैं पहला कोर्स 45 देवताओं का 9 दिन का कराने जा रहा हूं, जो कि 13 सितंबर को चालू होगा। तो उसके लिए अभी रजिस्ट्रेशंस ओपन है, केवल 5,000 रुपए अभी एनरोलमेंट चार्ज देना है। इसके अलावा 2 इंस्टॉलमेंट में आप बची हुई पेमेंट्स करा सकते हो 13 सितंबर से पहले। तो उसके लिए भी अगर कोई चीज की जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को या तो फॉलो कर लीजिएगा या फिर कॉल कर लीजिएगा सेंटर में। तो धन्यवाद। पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इस चीज को शेयर करना और इसे लाइक जरूर करना और छोटे छोटे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर देना। धन्यवाद। राजा बनना है। नमस्कार।